स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब तय हो गया है कि झारखंड सरकार ने यह ठान लिया है कि झारखंड के छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद करना है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने पेपर का कर्टसी है जिसमें लिखा हुआ है जेएसएससी नियुक्ति नियमावली रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। सरकार के पास हालांकि इसके बावजूद एक और विकल्प था कि वो अपने खेमे दल के विधायक को बुलाकर एक नई नियोजन नीति बना सकती थी और जल्दी से जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया वैकेंसी लाकर और एग्ज़ाम लेकर जल्दी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो दे सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सरकार के हाथ में था। लेकिन सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी वो अभी पैसा जो है वो सरकार अपने पैकेट से तो देगी नहीं। जो हेमंत सोरेन हैं, जो सरकार के अभी हमारे झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सैलरी से तो पैसा कटेगा नहीं। पैसा तो लगना है सरकार के फंड से पैसा जाएगा, इसलिए वो जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, और वो चल जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ कितनी हेयरिंग होगी, कितना लंबा समय खींचेगा, और इस तरह से क्या होगा कि लोगों का समय बर्बाद होगा। और जो ये नियुक्ति की प्रक्रिया होगी और जो एग्ज़ाम वगैरह नियुक्ति की कुल प्रक्रिया जो होगी वो कम से कम दो ढाई साल तो खिंच जाएगी। यहाँ पर इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इनको हारना है, क्योंकि यह नियमावली जो नियुक्ति नियोजन नीति थी वही गलत थी। ठीक है, इसमें त्रुटिपूर्ण है पूरा, तो ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी इनको वही हार मिलेगा। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी यह सरकार जो है ज़बरदस्ती का सुप्रीम कोर्ट जाएगी और लड़कों का भविष्य बर्बाद करेगी। देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। लिखा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। सरकार ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है और इस संदर्भ में महाधिवक्ता से मंतव्य भी प्राप्त हो गया है, जिसके अनुसार एसएलपी दायर करने की तैयारी की जा रही है। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, शीघ्र ही कार्मिक विभाग इस मामले में एसएलपी दायर करेगा। यह मामला राज्य सरकार की नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता से संबंधित है। बता दें कि 16 दिसंबर को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने जेएसएससी नियमावली का, यहाँ का पता नहीं प्रिंट हुआ होगा, असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। अदालत ने माना है कि राज्य के संस्थानों से 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता वाली शर्त भेदभावपूर्ण है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी कहा है कि भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को हटाने से पहले सरकार ने कोई सर्वे भी नहीं कराया है और ना ही इसका कोई ठोस कारण बताया है। नियमानुसार किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया से इन शर्तों के आधार पर अलग किया जा सकता है। राज्य सरकार की जेएसएससी नियुक्ति नियमावली राज्य के संस्थानों से 10वीं और 12वीं पास होने की शर्त सिर्फ सामान्य श्रेणी के लिए था, जबकि आरक्षित श्रेणी को इससे मुक्त रखा गया था। महाधिवक्ता से मंतव्य मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। मतलब सरकार को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर ये हारेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर भी ये ज़बरदस्ती का अपना समय व्यर्थ करने के लिए, अपना क्या स्टूडेंट लोग का जो है सो समय व्यर्थ करने के लिए जा रही है। कई बार यह बात सोशल मीडिया में आई और सोशल मीडिया में मीडिया बंधु के द्वारा ये पूछा गया सरकार से, और आप एक क्लिप भी बराबर देखते होंगे कि शिक्षा मंत्री से पूछा गया और कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस बीच में जो समय जाएगा, तो उनका जो ये बयानबाजी था, जिस तरह से वो बयानबाजी दिए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और छात्र के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनका पैसा पैकेट से लगना नहीं है, सरकार का पैसा लगेगा, डेट पे डेट मिलेगा, हालांकि हार वहाँ से भी मिलना है इनको। सब कुछ जानते हुए भी ये छात्रों का भविष्य जो है ख़राब करने पर उतर गए हैं। आंदोलन हुआ हजारीबाग में, अब रांची में होने की तैयारी है और बहुत ही अब एक अलग तरीके से आंदोलन करने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है वो सीधे और अच्छे तरीके से समझने को तैयार नहीं है। दोस्तों,
इसी तरह का न्यूज़ ऑफिशियल या फिर ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।